दोस्तों आज इंडिगो में गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये यहाँ पर एक रेंज बनता है और बाद में देख लीजिए आप 2:30 बजे के बाद यहाँ पर एक बड़ा बड़ा ब्रेकआउट आता है जो इस स्टॉक को काफी ऊपर के लेवल पर जाकर क्लोज करने में यहाँ पर सक्षम होता है। आज इसमें ऑलमोस्ट 7% की तेजी देखने को मिली है इंडिगो में, तो काफी बड़ी यहाँ पर तेजी है। अभी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको इंडिगो में अगले हफ्ते कल आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, कहां पर करनी है, जानेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, एजुकेशनल होगा, जरूर आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं इंडिगो में आपको किस तरह से ट्रेड करना है। जैसे कि कई बार मैं कहता हूं कि जो नए ट्रेडर्स है वो कैसे फंस जाते हैं। देख लीजिए कई सारे लोगों ने यहाँ पर ये बुलिशनेस आती हुई देखी होगी और कई लोगों ने यहाँ पर बाय करने की सोची होगी कि चलिए इतनी बड़ी गजब यहाँ पर तेजी आई है, तो चलिए ये जो स्टॉक है ये अभी ऊपर ही ऊपर जाएगा, कल भी इसमें पैसा बनेगा, परसों भी बनेगा, अगले पूरे हफ्ते इसमें पैसा बनेगा। और इस तरह से बिगिनर यहाँ पर एंट्री करते हैं और कैसे फंसते हैं देखेंगे डेली चार्ट पर आगे जाकर। जो इंपॉर्टेंट मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दूंगा, मैं 100% सही साबित नहीं होगा, बट जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा सा देख लीजिए और थोड़ा सा आपको इसमें जरूर चिंता करनी चाहिए इंडिगो में। क्यों देखेंगे डेली चार्ट पर जाकर। छोटा सा ये वीडियो होगा, ज्यादा हम न्यूज की डिस्कशन नहीं करेंगे, पूरा यहां पर बस चार्ट का ही डिस्कशन होगा। तो चलिए देखते हैं डेली चार्ट पर क्या दिख रहा है इंडिगो में। यस, इंडिगो का डेली चार्ट आपके सामने आया है। जो मुझे दिख रहा है वो चीज यही है कि इसमें अगर आप देखें थोड़ा सा तो बड़ा जो ट्रेंड है एक्चुअल में वो डाउन है, काफी 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 डाउन है। अदर जो स्टॉक्स थे उसमें इतना बड़ा कोई डाउन ट्रेंड नहीं था, जिसका डिस्कशन हमारे कई सारे वीडियो में होता है, बट यहाँ पर एक काफी बड़ा डाउन ट्रेंड ये इंडिगो में देखने को मिला है। तो पूरी तरह से यहाँ पर एक्चुअल में डाउन ट्रेंड है। और जब भी कभी यहाँ डाउन ट्रेंड में जब भी यहाँ उछाला है लोगों ने सेल किया है, यहाँ उछाला है लोगों ने सेल किया है, यहाँ पर उछाला है लोगों ने सेल ही किया है, मतलब सेल ऑन राइज वाला एक्चुअल में ये स्टॉक है। और मैं यहाँ पर आपको एक चेतावनी क्यों देना चाहता हूँ, देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज आगे। यहाँ पर आज की कैंडल आप देख लीजिए थोड़ा सा पहले। यस, थोड़ी सी एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो काफी काफी बड़ी है, काफी बड़ी ग्रीन कैंडल गैप के साथ ही यहाँ पर एक कैंडल बनी है जिसका जो क्लोज है वो भी हाई के आसपास ही बना है। तो काफी बड़ी अच्छी कैंडल यहाँ पर मानी जा सकती है। बट दिक्कत की बात क्या है देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैं चीजें यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ये चीज देख लीजिए पूरी तरह। अभी इसके लिए शॉर्ट टर्म में या फिर हम कहें मिड टर्म में यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके काफी सामने है। ऑलरेडी ट्रेंड जो है इसका वो डाउन है, डाउन ट्रेंड में उछाल मिला है, तो यहाँ पर एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग वाली। ओके, क्या ऑब्जर्वेशन है देख लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट इसका काफी शॉर्ट टर्म और थोड़ा सा मिड टर्म का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ऊपर गया, यही सपोर्ट बना, फिर से यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है 4576, ये इंपॉर्टेंट लेवल। आज की अगर आप हाई देखें, क्लोजिंग देखें तो काफी इसके पास में ही है। तो ये पहली चेतावनी है इंडिगो में कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काफी पास में है। ओके, चार्ट पर तो ये रेजिस्टेंस है ही, उसके साथ साथ अगर आप ईएमएस देखें, देख लीजिए इंपॉर्टेंट ईएमएस अगर आप देखें तो यहां पर देख लीजिए ये जो ईएमए है 50 वाला, ये एक इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ कई बार यहाँ पर रेजिस्टेंस इसने फेस किया, यहाँ ऊपर जब गया यहाँ पर ही थोड़ा सा सपोर्ट इसने लिया, फिर से इसे तोड़ने के बाद अभी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। तो इसीलिए आज की अगर आप क्लोजिंग देखें तो ये एक्चुअल में 50 ईएमए के काफी पास है, तो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके पास ही है। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट 100 वाला ईएमए अगर आप देखें तो वो भी काफी पास में ही है, जहां पर अभी फिलहाल यहाँ रेजिस्टेंस इंडिगो ने लिया है। ये जो ईएमए 100 वाला ये भी काफी पास में है, 4700 के अराउंड अभी ये है। तो दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए, जैसे कि ये 100 वाला ईएमए और ये 50 वाला ईएमए, और उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट लेवल। तो कई सारे रेजिस्टेंस इसके पास ही है। तो अभी आपको एक्चुअल में यहाँ पर क्या करना है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि दोस्तों इसे अवॉइड कीजिए।
ओके, दूसरे कई सारे स्टॉक आपको मिलेंगे जहां पर अच्छी मूव आपको ऊपर में दिख सकती है। कई सारे जो रेजिस्टेंस काफी दूर हो गए, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्यादा मिलेगा। यहां पर अगर आप बाइंग करेंगे तो आपका रिस्क बड़ा होगा, रिवॉर्ड काफी छोटा ही होगा। काफी रिस्की ये ट्रेड होगा। 7% की ऑलरेडी रैली यहां पर आ चुकी है, तो थोड़ा सा इससे दूर ही रहे। जब कभी यहां इसके ऊपर ये कल या कुछ दिनों में इसके ऊपर ब्रेक करे और यहां पर संभले 1-2 दिन, तो फिर बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट तब तक, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए। एक्चुअल में यहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी अभी बुलिश हो चुका है। निफ्टी अगर आप देखें तो बड़ी बुलिशनेस देखने को मिल रही है, बट फिर भी आपको कुछ ऐसे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जहां पर आपको सेलिंग की पॉसिबिलिटी मिल सके। तो ये एक स्टॉक है जहां पर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। आप हमारे कई सारे वीडियोस अगर आप रेगुलरली देखते होंगे दोस्तों, तो देख लीजिए जो जो हम स्टॉक कहते हैं वो कई बार काफी अच्छा ट्रेड करते हैं। जैसे कि आज निफ्टी में बड़ी मतलब तेजी देखने को मिली 1.25% वाली, बट हमने जो स्टॉक कहे थे जैसे कि टेक महिंद्रा, वहां पर आपको तेजी देखने को नहीं मिली होगी। कई सारे स्टॉक का डिस्कशन किया था जहां हमें लग रहा था कि ज्यादा उसमें ऊपर में ये नहीं जाएगा। आज इतने बड़े मार्केट में भी वो कई सारे स्टॉक से जो नहीं चले। और जैसे कि जिनकी हमने बातें की, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस वगैरह की, तो वो इसमें चल ही रहे। मतलब जो हम कहते हैं वो कई बार सही साबित होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कहेंगे वही मार्केट में होगा। जैसे कि मैंने कहा यहां पर सेल करो, यहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, बड़ी मूव इसमें आ सकती है, हम गलत भी साबित हो सकते हैं। बट जो ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहा है, जो आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प करेगा, वो मैं बस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो जरूर आप इन चीजों का ध्यान रखिए। यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही है, बाइंग मत कीजिए। यहाँ पर आए तो सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, कल यहाँ पर मिले तो सेल कर कीजिए, ये आपका टारगेट होगा। यहाँ पर अगर ऊपर मिले तो ये भी एक आपकी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। पहला छोटा सा जो आपका टारगेट होगा वो ये होगा 4576, और उसके बाद फिर 4200 ये आपका टारगेट होगा। तो सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है यहाँ पर। अगले कुछ हफ्तों में, दिनों में अगर यहाँ पर बुलिशनेस आती है, बुलिश स्ट्रक्चर बनता है, तो हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको क्लियर बता देंगे कि कहाँ कहाँ आपको बाइंग करनी है। बट फिलहाल इससे बाइंग में दूर ही रहना। आई होप आप इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे। आई होप ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो जरूर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।